कभी सोचा अपना निकाहनामा पढ़ेंगी? ऑफ कोर्स पढ़ेंगी। हाँ। लड़कियां नहीं पढ़ती हैं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ नहीं अच्छा हमारे यहाँ तो आदत ही नहीं है ना। और आई डिडंट सी दैट कमिंग बट यस इट वाज अ नेचुरल रिएक्शन के ऑफ कोर्स। मुझे लगता है कि हम मैं और आप ज़्यादा, मैं तो कम, मुझे लगता है ऐसी उस जगह पे हैं जहाँ हम कुछ अब लोगों को कुछ थॉट्स दे सकते हैं। ये एक टॉपिक है जो मुझे लगता है ज़रूरी है बात करना, तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म को इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और आगे हम दोनों की डिस्कशन ही होगी मोर देन एन इंटरव्यू कि हम ये अवेयरनेस तो क्रिएट करना शुरू करें लड़कियों में कि अपना निकाहनामा पढ़ें आप। बिल्कुल। और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, पता तो हो कि आपके क्या राइट्स हैं। और वैसे भी पढ़ना चाहिए, आप साइन करें यार एक कॉन्ट्रैक्ट पे, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट राइट। दूसरा द राइट टू डाइवोर्स वाइफ के पास, वो सोचती हैं आप, कभी सोचा है कि वो होना चाहिए, करवाएंगी नहीं करवाएंगी? सॉरी आउट ऑफ द ब्लू फेंक रही हूँ मैं आपके ऊपर, आई नो। नहीं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैवंट गिवन every clause a thought, of course, yeah, naturally because I'm not about to sign it. So मैंने एक एक clause के बारे में नहीं सोचा, बट जिस तरह मैं कुछ भी साइन करने से पहले हर क्लॉज पढ़ती हूँ, उस तरह आप उस पेपर की कोई भी क्लॉज बोलेंगी तो मैंने उस पर अभी नहीं सोचा हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल रीड इट, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल डिस्कस विद माई पार्टनर. आई होप आई कैन फाइंड समवन एज इवॉल्व्ड who is very comfortable in discussing it with me. I don't think it's something others are supposed to do for you. Yeah. I think the two individuals who are getting into that contract, who are going to sign that nikahnaama, should both read it. Both have an equal right to read it, discuss it, and then sign it. सच में अभी तक कोई नहीं मिला है साइन करने वाला जिसके साथ सोच रही हूँ ये कैसे हो सकता है माँ। मैंने कहा इतने सीरियस सवाल हो रहे हैं, बीच में हल्का फुल्का तो फेंक देती हूँ, इतना तो बनता है ना। You think I'll find someone in the world would not know? अभी तक तो आपने बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है, बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई मिला नहीं हो या सोचा नहीं हो, इतना तो हुआ होगा। नहीं असल में whenever I find someone you'll know, the world would know. Okay. My Instagram is for everyone. उससे पहले उसका प्रोसेस तो होगा कुछ जानने पहचानने का। मतलब मुझे आपको मेरी पर्सनालिटी 11 साल में अगर समझ नहीं आई मुझे लगता है भाई आप बहुत चेंज होती है। नहीं which is good. I keep my evolving keeps on evolving. Yeah. But yes, inshallah when the time is right and when the process is there, the world will know. Yeah. मैं एक ऐसी थोड़ा सा मजाक आपके साथ करते हैं। ये आप हर दफा करते हैं। उसमें कि कुछ नहीं, मैं नहीं करती, मामला कोई और कर रहे होंगे, मैं नहीं करती, मैं तो कम करती हूँ। अच्छा, सो व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पढ़ें? निकाहनामा है, बड़ों ने देख लिया है, तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है और आपको पता होना चाहिए आप किन टर्म्स पे किसी की ज़िंदगी में शामिल हो रहे हैं। यू नो, आई डोंट मीन टू वो वैल्यू में उसकी निकाहनामा की कम नहीं कर रही, पर जिस तरह आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर व्हाटएवर, उसकी आप छोटी से छोटी क्लॉज भी पढ़ते हैं और आप दूसरी पार्टी के साथ अग्रीमेंट में होते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। सो इट्स एक्चुअली मैंने कभी ये सोचा नहीं है कि व्हाई दिस वुड बी अ प्रॉब्लम, एंड अगेन आई थिंक आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट माई पेरेंट्स हैव बिन लाइक दैट. माई मॉम has always told us कि whenever like you get married, उर्वा की दफ़ा भी ये बातें हुई हैं, सब निकाहनामा पढ़ते हैं, सब मतलब मुझे I don't understand the other thing. Okay. So I think it's a very natural thing for me that how I read all my contracts, I will read my niकाहनामा, I will discuss it with my partner. I don't think it's only my right. I think it's also it would be his. Yeah. So दोनों के लिए equally important है to know what they're walking into. Okay. Sexual harassment. इंडस्ट्री में होता है, कुछ सुना है आपने, क्या है? What would you like to say about it? सोसाइटी में होता है, सोसाइटी में होता है, और इंडस्ट्री सोसाइटी का पार्ट है. आई थिंक हर प्रोफेशन में होता है. वी ग्रोन अप हियर, वी नो होता है. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नेवर हैड एन एक्सपीरियंस लाइक दैट नाइदर. अच्छा, तो जब जून 21 में हमारी बात हुई थी, ठीक है, तो तब तो आपने कहा मोहब्बत मुझे अभी तक हुई नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि कैसा फील होता है. तो अब हम जून 23 में बैठे हुए हैं, स्टेटस चेंज हुआ है या वही है अभी तक? मैं इतना बोरिंग किस्म का इंसान हूँ, मेरा सेम ही है, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ. ये कैसे हो सकता है? देखिए उस वक्त भी मैंने यकीन नहीं किया था, फिर मैंने कहा था चलो जाने देती हूँ, अभी पहली बार इंटरव्यू करें, अब नहीं निकल सकते आप. ऐसी बोरिंग जिंदगी कैसे हो सकती है? बस असल में आके लोग निकल गए, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से कि शायद किसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया मुझ में, ना मैं हूँ इतना. आपने दिखाया इंटरेस्ट?
मैंने भी नहीं दिखाया, मैं पढ़ाई में इतना मसरूफ़ था। ये तो बहुत लेम एक्सक्यूज़ है, सॉरी ये नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि देखें, आई थिंक कि मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्ट किस्म का हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। मेरे यू नो प्रॉब्ली लाइक वो फ्रेंड सर्कल इज़ टू बिग सर्कल ही नहीं है, वो एक फ्रेंड लाइन है मेरी, 3-4 दोस्त हैं, छोटी से वो है, तो आई डोंट रियली मीट पीपल दैट मच। एंड आई थिंक इन ऑर्डर टू लाइक समवन, लव समवन, यू हैव टू गो आउट देयर, सी समवन, अदरवाइज नेचुरली कुछ इस तरह तो फ्यूचर में ब्लीक लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि क्या किया जाए? कुछ मदद की ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही इस मामले में I'm zero. So well, I refuse to believe all of this that he's saying, but I'm going to let him go. थोड़ा वो हो गया कि ये कैसे इंटरव्यू स्टार्ट किया इन्होंने। बिल्कुल ही आपने सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया स्टार्ट। तो अच्छा है ना, आप मुश्किल काम करने के आदी हैं। मतलब हार्वर्ड लॉ स्कूल में आपका एडमिशन उससे पहले एडिनबरा में था जो आपने छोड़ दिया, राइट? सो आपको ये नीचे लेवल पे आके तो खेलते नहीं हैं आप, ठीक है ना? यू ऑलवेज एम फॉर द यू नो टॉप, माशाल्लाह से। बट लॉ में कभी इंटरेस्ट था? आई नो यू सेड कि फैमिली में लॉयर्स हैं, फैमिली लॉ करती है, तो मैंने भी सोचा मैं लॉ कर लेता हूँ, बट पर्सनली खुद कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा टू डू अ डिग्री इन लॉ? जी देखिए, व्हेन आई वाज अबाउट 5-6 years old, तो आई हैड ओनली वन एम इन लाइफ एंड दैट वाज टू बी अ क्रिकेटर। मैं बहुत शौक से क्रिकेट खेलता था, आई लव्ड, अभी तक आई लव क्रिकेट, एंड इफ आई कुड चूज एन ऑल्टरनेट करियर इट वुड प्रॉब्ली बी क्रिकेट। मुझे इतनी मोहब्बत है। पढ़ाई मेरी कभी इतनी ज़्यादा, आई वॉज नेवर टू पैशनेट अबाउट इट। आई वोंट से दैट आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट और नॉट स्मार्ट, आई यूज्ड टू गेट डिसेंट ग्रेड्स, लेकिन कभी इतना मुझे शौक नहीं था पढ़ाई का। So when we lived in Canada, वहाँ पे my mom's side of the family lived there, वो ज़्यादा dominant वही थे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सब डॉक्टर्स हैं। So I studied sciences and I was going to be a doctor. मेरी बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लाइफ साइंसेस में मेरा एडमिशन भी हो गया था। So like I told you, my grandfather is a lawyer, और वो आए मेरे पास कनाडा, और उन्होंने मुझे बोला कि देखो बस तुम्हारे बाप ने नहीं किया लॉ, और यू आर द ओनली सन नाउ आफ्टर दैट, सो कम बैक टू पाकिस्तान एंड डू लॉ। सो दैट्स व्हाई आई केम बैक, आई स्टडीड लॉ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन रियली काइंड कि मुझे मेरे ग्रेड्स अच्छे आ गए, एंड देन आई गॉट इनटू अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, आई ट्राइड माय बेस्ट टू डू वेल देयर, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, यू नो, इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, एंड देन उसके बाद फिर द रेस्ट आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, अल्लाह का कमाल है, अल्लाह ने किया जो भी किया है। जहाँ मेरी एडमिशन इन वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हुआ, उसके बाद ग्रेड्स अच्छे आ गए, सो इट वाज ऑल फेट। अच्छा, मतलब फुल इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, मतलब हाँ, ये कहानी का हिस्सा तो मुझे पता ही नहीं था, अब पता चला। जी बिल्कुल। बट आप बड़े अच्छे हैं कि दादा की बात आपने सुन ली। ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि वहाँ कनाडा की लाइफ छोड़ के आप पाकिस्तान आए और फिर एक उस करियर को फैमिली के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स टू मी कि इतनी यंग एज पे ऐसा डिसीजन लेना शोज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ विद इन यू, यू नो, सो इसीलिए अच्छे बच्चे लग रहे हैं ना। मोहब्बत भी अभी तक नहीं हुई, जिसमें मैं यकीन नहीं करती। अच्छा, अच्छा, एक और बात जो मुझे आपकी इंटरेस्टिंग लगती है, अब आप ये कह तो रहे हैं कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, आपने एक और भी जगह कहा मैं बस ज़िंदगी को एज थिंग्स आर फ्लोइंग में लेता हूँ, मैं कहीं बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ, एंड ये बट आई सी यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल माशाल्लाह इन वट एवर यू आर डूइंग, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो आपकी एजुकेशन है या करियर है, आपका लॉ की डिग्री है, तो कहीं तो जहन में कुछ चल रहा होगा। ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक हो रहा है? आई वॉन्ट टू नो दैट सीक्रेट जो चल रहा है जहन में, फॉर अदर पीपल टू लिसन टू, क्योंकि ये वो इंसान जिसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, जो बस ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारा है, फॉर हिम टू एक्सेल इन एवरीथिंग जो वो कर रहे हैं, ये क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या गाइडलाइंस हैं विद इन यू दैट मेक यू